नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के। यहाँ हम सभी इस संक्षिप्त जीवन को विस्तृत करने के लिए नीति के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। अपने जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि सुख की वृद्धि हो, दुख किंचित भी ना मिले। हर व्यक्ति चाहता है क्या? सुख की वृद्धि हो और दुख किंचित भी ना मिले। अगर ऐसा जीवन चाहते हो तो लोग आपसे जुड़े, आप लोगों से ना जुड़े। क्योंकि जो जो तुम्हें हमदर्द मिलते हैं, सच मानना उन्हीं से तुम्हें दर्द मिलते हैं। जो जो तुम्हें हमदर्द मिलते हैं, सच मानना उन्हीं से तुम्हें दर्द मिलते हैं। हमदर्द का अर्थ होता है मित्र, संबंधी, सगे, साथी, जिनसे आप अपनी बातें बताते हो। लेकिन देखो, दर्द और दुख भी वहीं मिलता है। शत्रु कभी आपको धोखा नहीं देता, शत्रु कभी धोखा नहीं देगा। धोखा आपको आपके अपने देंगे। जो संबंधी हैं उनके प्रति आपकी एक रुचि होती है, एक समर्पण होता है, फिर वो कार्य नहीं होता है तो आपको बड़ा दुख होता है। इसलिए अपने जीवन का एक प्रयास ये रखें कि लोग तो आपसे जुड़े हैं, आप लोगों से ना जुड़े। लोग आपको अपना माने, आप किसी को अपना मत मानना। लगता है कि ये भविष्य में हमारे काम आएगा, हमारी सहायता करेगा, कोई किसी की मदद नहीं करता। जब तक पुण्य है तब तक सब साथी हैं, और पुण्य खत्म होगा कोई नहीं पूछेगा। यहां तक हो सकता है कि व्यक्ति आपको गलत भी समझ ले, सही होने पर भी। सही होने पर भी व्यक्ति आपको गलत समझ लेगा और यही बोलेगा कि आपकी गलती है, आपने ऐसा किया है। वो अपनी गलती नहीं देखेगा। दो मित्र गए बाजार, ठंडी का मौसम था। एक ने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं, दूसरे ने कहा नहीं भाई, थोड़ा ठंडी का मौसम है। अरे कुछ नहीं होता, चलो खाते हैं। तो उसने आइसक्रीम ऑर्डर कर दी और दोनों ने आइसक्रीम खाई। ऑर्डर उसने की थी, जबरदस्ती तो आपके मुख में रखी नहीं थी। आपकी सहमति के बिना तो कुछ नहीं किया उसने। जब आपकी सहमति के बिना नहीं किया तो आप उसको फिर आरोप क्यों दे रहे हो? आपकी सहमति थी ना कि मैं होटल चलूंगा, आपकी सहमति थी कि मैं आपके काम में सहयोग करूंगा। तुमने सहमति दी थी ना, फिर अब दुखी मत हो और सामने वाले को गलत भी मत सोचो। उसने कहा मित्र ने चलो घूमने चलते हैं, तो किसने कहा था? मित्र ने। भाव किसके थे चलने के? तुम्हारे। अब अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो तुम्हारी गलती, उसकी नहीं है। निमित्त वो है, लेकिन दुख आपको मिलेगा। लेकिन होता कुछ और ही है, दिखता कुछ और ही है। अपन को लगता है कि यार इसकी मदद कर दो, लेकिन ध्यान रखना दुनिया स्वार्थी है। मदद तो लेगी, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होगी तो कोई पूछेगा नहीं, तो कोई पूछेगा नहीं। अभी आप सत्य मानो, एक बात हमने वहां टेबल पर लिख के रखी है। सबकी मदद करके देख लिया, ये अनुभव है
आपका आप जानो, ये तो मेरे जीवन का अनुभव है। सबकी मदद करके देख लिया, अपने भी पहले अपना देखते हैं। जब विपरीत परिस्थिति आए जीवन की, उन क्षणों को याद करो। सबसे पहले वही मुख मोड़ते हैं जिनको आप अपना मानते थे। वही आपके पैसे खाएंगे चिंटू, वही तुम्हारे पैसे खाएंगे जो तुम्हारे अपने हैं। वही तुमको धोखा देंगे, तुम्हारे अपने हैं। जो पराया होगा, जिसको तुम पराया मान रहे थे, वो साथ रहेगा। इसलिए जो जो तुम्हें हमदर्द मिलते हैं, सच मानना उनसे ही तुम्हें दर्द मिलते हैं। ना मानो तो आप किसी को, अपने परिचित को, अपना घर कुछ दिन के लिए रहने के लिए दे दो, कुछ पैसा उधार दे दो। दोस्त को अगर दिया तुमने पैसा उधार, सुनो भाई, जितने लड़के बैठे, बच्चे बैठे हैं, सुन रहे हैं, दोस्त को दिया तुमने अगर पैसा उधार, तो ना वो पैसा लौट कर आएगा, ना ही दोस्त। फिर तुमको मिलेगा दर्द। फिर तुम जीवन भर बोलोगे अरे व्यक्ति ने ऐसा किया। दर्द उससे ही मिलेगा जिसको तुम अपना दर्द बताओगे। इसलिए अपने जीवन में एक अच्छा घनिष्ठ प्रयास रहे कि किसी को अपना मत मान के चलना, जीना अच्छे से प्रीति के साथ, लेकिन किसी को अपना मान के नहीं चलना कि ये हमारी मदद करेगा। कोई किसी की नहीं करेगा। ये सोच के ही चलना कि दुनिया यहां बेगानी है, अपना जनाजा हमें यहां खुद उठाना है। अपने कंधों पे ही उठा के ले जाएंगे अपना शव हम। ऐसा सोच करके ही काम करना कि कुछ करेंगे कि नहीं कुछ। एक समय बाद व्यक्ति के भाव क्या होते हैं आप सोचते रह जाओगे। एक समय के बाद, अभी सब अच्छे से बैठे हैं, कोई बात हमारी इनको ही लग जाए, सो ये उठ के निकल लेंगे। अभी आप जानो, आपका काम जाने। आ रही बात समझ में? रहो सबके साथ, कमल की तरह कीचड़ में रहना, लेकिन कीचड़ छू ना पाए। पानी भी गिरे सो गिर तो जाए ऊपर, लेकिन अपने पास रह ना पाए। तब वो जाकर के आप कमल की तरह पूज्य हो पाओगे। कीचड़ में खिलता है कमल, स्वच्छ सरोवर में नहीं। ऐसे ही तो अपन भी तो है ना, कीचड़ में ही तो है संसार के लोगों के, लेकिन रहना कमल के समान है। कोई कैसा भी मिल जाए, लेकिन अपने व्यक्तित्व को हम बिगाड़े ना। और कि कोई धोखा भी दे जाए, कोई आपके साथ गलत भी कर जाए, तो भी खुश रहें। वो धोखा दे के खुश है, हम एक और चेहरा पहचान के खुश हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अपने अंदर एक एटीट्यूड बना के रखना। एटीट्यूड है ना, दृष्टिकोण, नजरिया। एटीट्यूड का मतलब मान नहीं। अपने अंदर एटीट्यूड और एक कॉन्फिडेंस ऐसा जगा के रखना कि कोई कर दे अगर तुमसे औकात की बात, कि कोई कर दे अगर तुमसे औकात की बात, तो उससे कह देना हम औकात बताना भी जानते हैं और बनाना भी। ये अपने अंदर एटीट्यूड भी रखना और एक कॉन्फिडेंस भी रखना, मैं कर सकता हूं। ये जोश। नहीं तो कभी भी कोई ठग के चला जाएगा तुमको, फिर तुम रोते मिलोगे कि उसने ठग लिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, निश्चित करके रख लो, अपने मस्तिष्क में यहां लिख के रख लो, क्या जितने भी तुम्हें, जो भी तुम्हें हमदर्द मिलेंगे, उनसे ही तुम्हें, बोलना जरा, जो भी तुम्हें हमदर्द मिलेंगे उनसे ही तुम्हें, ये अपने मस्तिष्क में बांध के रख लो। आज दिन भर इस बारे में सोचना कि उधार दिया मित्र को तो ना मित्र आया ना उधार।
आप देखो घर में काम करने वाली बाई हो, आपको दया आ जाती है, व्यक्ति को दया आ जाती है कि बेचारी गरीब है, भाभी हमको 500 रुपये दे दो, घर में काम है, सो दे दिए। दुकान में नौकर काम कर रहा है, भैया 1000 रुपये दे दो, घर में काम है, आपने दे दिए, 5 दिन के लिए गायब। और तुम डांट नहीं सकते, वो आएगा नहीं, भूखा मर जाएगा घर पे रह के, तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बचें, किससे बचें? हम दर्दों से बचें। अगर दर्द से बचना है तो हम दर्दों से बचें। मैं तो कुछ ऐसे ही करता हूं, मौका देता हूं, स्पष्ट है। अपन सामने वाले को, सुनो भाई जितने बैठे, हम सबको मौका देते हैं, हम सबको मौका देते हैं, 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका, 10 मौके। गलती तो स्वीकार है, और जहां हुआ धोखा फिर हम यहां से उतार देते हैं, यहां से, और यहां से नहीं उतारते, और आगे बढ़ते तो यहां से और यहां से उतार देते हैं, यहां से नहीं उतारते। हाँ बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया हो, लेकिन दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी धोखा दे सकता है। जो एक बार धोखा दे सकता है ना, वो बार बार भी दे सकता है। जो एक बार गाली दे सकता है वो बार बार भी दे सकता है। हम तो सुरक्षित रहते हैं फिर भैया। दुखी नहीं होने का सबसे अच्छा उपाय है काला जी, मैं तो दुखी नहीं होऊंगा, लेकिन दुखी ना होने का सबसे अच्छा उपाय यही है, किसी को हमदर्द मत मानो। हमदर्द मतलब ये भी दुखी, हम भी दुखी हैं, ये भी संबंधी, हम भी संबंधी, कोई नहीं, सब राख के, बाकी कुछ नहीं। समझ में आया आपको? आज दिन भर इस बात को अपने अंदर में घुमाते रहना कि जो जो तुम्हें हमदर्द मिलते हैं उनसे ही तुम्हें दर्द मिलते हैं। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की